सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो शुरू करते हैं 1 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और देखिए, पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि अभी हाल ही में किस दिन को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो आंसर होगा 1 मई को। तो अभी हमारे जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है, इसने 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और उज्ज्वला दिवस समारोह की अध्यक्षता असम के डिब्रूगढ़ में की जाएगी। अच्छा, 1 मई को ही क्यों चुना? क्योंकि उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से लॉन्च की गई थी, इसीलिए 1 मई को। इस योजना का वैसे उद्देश्य क्या है? बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना। अच्छा, मान लो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए उज्ज्वला योजना 2.0 ये कब और कहाँ से शुरू होती है, तो 10 अगस्त 2021 को महोबा यूपी से। एलपीजी की भी बात कर लेते हैं। एलपीजी में होता है प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलके बनती है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसमें जो स्मेल आती है ना, जब गैस लीक होती है तो स्मेल आती है, तो उसके लिए इसमें क्या मिलाते हैं? इथाइल मरकैप्टन। अच्छा, अब देखो, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नए डे जो हमने अभी तक मनाए हैं, जो हमने करंट अफेयर्स में पढ़े, उसका अब मैं आपको रिवाइज कराने वाला हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ पहले तो, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हम लोग कब मनाएंगे? 5 अक्टूबर को मनाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए इस्लामोफोबिया डे हम कब मनाएंगे? 15 मार्च को। मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस तो आप जानते ही हो, 23 जनवरी को। और 23 जनवरी को ही पश्चिम बंगाल देश नायक दिवस के रूप में मनाएगी, वही सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को। बाकी वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस ये 15 नवंबर को। और भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। अब 2 प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग बताइए। अभी 18 दिसंबर को कौन सा राज्य अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, माइनॉरिटीज राइट्स डे के रूप में मनाएगा? उसके अलावा ये बताओ कि कौन सा राज्य 14 अप्रैल को, आप जानते हो डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती होती है, उसको समानता दिवस के रूप में मनाएगा? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दो और ये सारे क्वेश्चन आप याद रखना। बढ़ते आगे, चलिए बताइए, अभी हाल ही में हमारे नए थल सेना उपाध्यक्ष वाइस चीफ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा BS राजू। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू यानी कि बग्गावल्ली सोमशेखर राजू नए थल सेना उपाध्यक्ष बन गए हैं। अच्छा, इन्हीं के नाम से मिलता जुलता एक नाम आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर S राजू। ये क्या बने थे बताओ तो? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे, याद होगा आपको। और मनोज पांडे आप जानते हो, अभी नए आर्मी चीफ बने थे। और मनोज नाम से ही आपको 2 नाम मैंने और याद करवाए थे। मनोज कटियार सैन्य अभियान के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस। और मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने। इसी तरह से जी अशोक कुमार, एक तो भारत के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने थे ये। और इन्हीं के नाम से एक और व्यक्ति हैं जी अशोक कुमार, वो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के डायरेक्टर जनरल बने थे। तो यहाँ पे मैंने आपको वो नाम बताए जो आपस में मिलते जुलते हैं, तो इन पे कंफ्यूज नहीं होना है। बाकी आर्मी डे तो आप जानते हो 15 जनवरी को मनाते हैं। नेवल डे, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को होता है, और वैसे हमारे नेवल चीफ हैं R हरि कुमार। एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। और हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? विवेक राम चौधरी है। याद रखना ये सब। पढ़ते आगे। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अभी किसने व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता? तो आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा ने। तो अभी प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं चारुदत्त मिश्रा। अभी इन्होंने प्रतिष्ठित व्हीटली गोल्ड अवार्ड जीता है। तो ये जो अवार्ड है, ये उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में तेंदुए के संरक्षण में उनके योगदान के लिए दिया गया है। और इस तरह से आप देखोगे तो ये उनका दूसरा व्हीटली फंड फॉर नेचर अवार्ड है। इससे पहले इन्हें 2005 में भी ये अवार्ड मिल चुका है। क्या नाम है? चारुदत्त मिश्रा। आपको याद होगा, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित जल पुरस्कार है स्टॉकहोम वाटर प्राइज। और अभी 2022 का ये मिला था प्रोफेसर विल्फ्रेड बुटसर्ट को। उसी तरह से प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने थे? फ्रांसिस कैरे बने थे। और इस पुरस्कार को वास्तुकला का सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है, आर्किटेक्चर। और सर डेविड एटनबरो चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। चलो, एक प्रश्न मेरा आप लोगों से रहेगा,
अभी यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड ये किसे मिला बताइए, हम बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है? तो आंसर होगा स्ट्रेंथिंग वेटरिनरी रेजिलियंस। देखो, ये जो वर्ल्ड वेटरिनरी डे या उसे आप बोल दीजिए विश्व पशु चिकित्सा दिवस, ये हर साल अप्रैल के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है। तो 2022 में आप बात करोगे तो इसे हमने 30 अप्रैल को मनाया। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? पशु स्वास्थ्य देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाना और पशु क्रूरता को रोकना। क्या थीम है? स्ट्रेंथिंग वेटरिनरी रेजिलियंस। अच्छा, इसी तरह से एक और प्रश्न आपको याद होना चाहिए। विश्व कृषि पशु दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर फार्म्ड एनिमल, वो हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। एक होता है वर्ल्ड एनिमल डे, वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलो आप तो ये बताओ, भारत का पहला सरकार संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किसने किया था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। और अभी भारत के सबसे पुराने भालू का वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में निधन हो गया था, उसका नाम क्या था? गुलाबो। और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। और इसी तरह से उड़ीसा में जो नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, जहाँ पे देश की इकलौती बनमानुष थी, उसका नाम था बिन्नी, उसकी भी मृत्यु हो गई है। और बिन्नी से ही आपको याद आएगा, भारत की पहली टेस्ट ट्यूब भैंस का नाम भी बन्नी है, जिसका अभी बछड़ा हुआ था, गुजरात में पैदा हुआ था। अच्छा, इसी तरह से याद होगा, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस ये किस राज्य में शुरू हुई? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में। और देश का पहला एनिमल वॉर मेमोरियल ये कहाँ पे खोला जाएगा? मेरठ में। अभी कर्नाटक ने अपनी कैपिटल बंगलुरु में अपनी तरह का पहला पशु वॉर रूम शुरू किया था। और आपको याद होगा, अभी लेटेस्ट करंट अफेयर्स का न्यूज़ है ये कि वर्ल्ड बैंक ने दुनिया का पहला वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, इसको जारी किया है। अच्छा, फिर ये बताओ, वन्य जीवों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश अभी कौन सा बना? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, बताइए। हम बढ़ते हैं आगे। और ये भी बताओ, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 2 प्रश्न हो गए आपके लिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। चलिए बताइए, हाल ही में अमित शाह अनि भजापची वच्चल, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। तो अभी महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अमित शाह के ऊपर लिखी गई एक मराठी पुस्तक को अभी रिलीज किया है, जिसका नाम है अमित शाह अनि भजापची वच्चल। और ये जो बुक है, ये मराठी संस्करण है एक बुक का, जिसका नाम है अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, जिसे लिखा था 2 जनों ने। किस किसने? डॉक्टर अनिर्बान गांगुली और शिवानंद द्विवेदी ने। कौन सी बुक लिखी थी? अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। और उसका मराठी संस्करण है ये बुक अमित शाह अनि भजापची वच्चल, जिसको किसने लिखा है? डॉक्टर ज्योत्सना कोल्हाटकर ने। और अभी इसी बुक को रिलीज किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। अच्छा, आप तो बताओ, अभी द बॉय वू रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन नाम की बुक को किसने लिखा था? राजेश तलवार ने। और आपको अमर मित्रा का नाम याद होगा, 2022 का ओ हेनरी अवार्ड मिला था इनको। बंगाली लेखक हैं ये, उनकी एक शॉर्ट स्टोरी के लिए, जिसका नाम है गांव बूरो। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि अभी किस भारतीय लेखिका को अनुवादित हिंदी उपन्यास है उनका टॉम्ब ऑफ सैंड, उसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, तो उन लेखिका का नाम है गीतांजलि श्री। और बुक से 2-3 प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूँ, वो आप ध्यान रखना। जैसे कि एक तो याद रखो, अभी वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हम लोगों ने मनाया था 23 अप्रैल को। इसकी क्या थीम थी? रीड सो यू नेवर फील लो। और अगर आपसे पूछा जाए कि किसे 2022 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में चुना गया, तो आंसर होगा मैक्सिको का एक शहर है ग्वाडलाजारा। अच्छा, अभी केरल का पहला बुक विलेज कौन सा बना? पेरुमकुल्लम गांव। और किस राज्य का जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बना है जिसके हर गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी है? तो ये है जामताड़ा, कहाँ का? झारखंड का। और अभी इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक डे, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया था? ये प्रश्न का उत्तर आप देंगे। हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कौन सा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला बन गया? तो आंसर होगा सांबा। सांबा से कुछ याद आया? अरे ओ सांबा, वही सांबा ही है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है,
जिसमें 5 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा मिलता है प्रति परिवार हर साल। तो इस योजना के तहत जो सांबा है ये देश का पहला जिला बन गया है जहां पे 100% परिवारों को इस योजना में शामिल कर लिया गया। कहाँ का है ये सांबा? जम्मू कश्मीर का है। और इस तरह से इस जिले के सभी परिवारों के पास आयुष्मान गोल्डन कार्ड है। तो आप कह सकते हो मतलब जिस भी परिवार को इसमें शामिल किया जाता है उसके पास एक आयुष्मान गोल्डन कार्ड होता है। अच्छा चलो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, उसके उत्तर देते हुए चलना। आप पहले बताओ कि 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क ये कहाँ पे खुला गया? तो आंसर होगा हैदराबाद में। अच्छा, भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध यानी कि शयन मुद्रा में जो बुद्ध की प्रतिमा है वो कहाँ पे स्थापित की जाएगी? बोध गया बिहार में। भारत का पहला जल टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू हुआ? मुंबई में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर कौन सा है? कोच्चि है। और भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय म्यूजियम ये कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में। भारत का पहला हेली हब कहाँ पे खुलेगा? गुरुग्राम में। और भारत के बाद पहला आईआईटी ये कहाँ पे खुलेगा? दुबई में। और भारत में जो बुलेट ट्रेन है ये मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, इसका पहला स्टेशन ये कहाँ पे बन रहा है? सूरत में। और भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव कौन सा बना? केरल का कुंभलांगी गांव। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन सा बना? हिमाचल प्रदेश। और भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ पे लॉन्च किया गया? गाजियाबाद में। और भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा घोषित किया गया? उड़ीसा का गंजम जिला। उसी तरह से भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला जिला हिमाचल प्रदेश का किन्नौर। पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा है। और पहला 100% एलपीजी वाला राज्य भी आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके करंट अफेयर्स में रहे थे। और अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो भी देखते होंगे तो वहाँ पे इसी तरह के यहाँ से स्टैटिक क्वेश्चंस जो बनते हैं वो लेकर के वहाँ पे डाले जाते हैं, तो वो भी आप सुना करें, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा डेफिनेटली। हम बढ़ते हैं आगे अब। अच्छा बताइए, हाल ही में शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया? तो आंसर होगा अंशुल स्वामी। तो अभी शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अंशुल स्वामी को अपना एमडी सीईओ नियुक्त किया है। बाकी आपको याद होगा अभी डीसीबी बैंक ने एमडी सीईओ बनाया था किसे? मुरली एम नटराजन को। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ बने थे अतुल कुमार गोयल। और यूको बैंक के एमडी सीईओ बने थे सोमा शंकर प्रसाद। और देखो, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आपको बता दूं ये पहले एक कोऑपरेटिव बैंक था यानी कि सहकारी बैंक, और फिर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। और देखो, यहां से भी एक अच्छा प्रश्न बनता है अगर पूछा जाए तो कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला पहला कोऑपरेटिव सहकारी बैंक कौन सा बना? तो आंसर होगा शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। ये भी ध्यान रखेंगे आप। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया? तो आंसर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वरिष्ठ और बुजुर्गों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बॉब वर्ल्ड गोल्ड को लॉन्च किया है। तो ये एक अनूठा डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसे अपने वरिष्ठ ग्राहकों को सरल, सहज और सुरक्षित मोबाइल बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करेंगे तो आपको याद होगा 2 बैंकों का इसमें विलय हुआ था, विजया बैंक और देना बैंक। 1908 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। और इसके चेयरमैन कौन है? हसमुख अधिया है। और इसके एमडी सीईओ हैं संजीव चड्डा। इसकी टैगलाइन होती है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। और अभी बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? शेफाली वर्मा बनी थी। बाकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट संभव लॉन्च किया था। डीबीएस इंडिया बैंक कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया। और नाबार्ड प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा प्रोग्राम इसने शुरू किया था। ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे इंडिफिट टेक्नोलॉजीज के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रजनीश कुमार को। तो ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म है इंडिफिट टेक्नोलॉजी। इसने अभी एसबीआई के जो पूर्व चेयरमैन है रजनीश कुमार, उनको सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। देखो आपको बता दूं, वैसे ही अभी एचएसबीसी एशिया पैसिफिक, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक, हीरो मोटोकॉर्प और भारत पे के बोर्ड में भी शामिल है। और अब ये इंडिफिट टेक्नोलॉजी के सलाहकार भी बन गए हैं। अच्छा मुझे बताओ, सीबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? माधवी पुरी बुच है। अभी फाइनेंशियल एंड टास्क फोर्स
इसके अध्यक्ष कौन बने? टी राजा कुमार। और इरडाई के अध्यक्ष बने थे देवाशीष पांडा। याद रखना ये नाम भी बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय जैज दिवस 2022 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 अप्रैल को। तो हर साल 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जैज डे के रूप में मनाया जाता है। ये जो दिन है ये जैज को बढ़ावा देने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? अ कॉल फॉर ग्लोबल पीस एंड यूनिटी। चलो वैसे तो नया महीना चालू हो गया, लेकिन अप्रैल का एक डे हम लोगों ने पढ़ लिया। तो चलो इसी बात पे लास्ट टाइम अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो, 1 अप्रैल को हम लोगों ने उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया। 2 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस भी मनाया। 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 5 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ ने शौर्य दिवस मनाया था। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 11 अप्रैल को एक तो पार्किंसन डे मनाया और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतरराष्ट्रीय दिवस होता है। 13 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पगड़ी दिवस इंटरनेशनल टर्बन डे और सियाचिन डे भी इसी दिन होता है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस होता है। 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट्स डे विश्व कला दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस वर्ल्ड वॉइस डे। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल को 2 दिन मनाए, एक तो विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस यानी कि वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे, और 21 अप्रैल को ही नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया। उसके बाद 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे और 25 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया। फिर 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस यानी कि वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क। 29 अप्रैल को डांस डे मनाया। और यहाँ पे एक वीक हमने मनाया था विश्व टीकाकरण सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को। चलो आप तो बता दो उसकी थीम हमने क्या रखी थी, तो थीम बताओ। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि जामताड़ा जिला देश का पहला जिला बन गया है जिसके हर गांव में पुस्तकालय है, ये किस राज्य का है जिला? तो आंसर होगा झारखंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, तो एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। अब इन सभी के प्रैक्टिस के लिए आपकी क्विज बना करके अपलोड कर दी गई है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में ही। वहीं पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक कहाँ मिलेगा? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहीं पे टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।